कुर्रतुल उयून में है कि जो बेनमाजी हैं, जो अल्लाह की इबादत नहीं करते, अल्लाह की बंदगी नहीं करते, उन्हें मौत के वक्त 3 सजा दी जाएगी। याद रहे किसके लिए बता रहा हूं? बेनमाजियों के लिए। जो बेनमाजी हैं उनको मौत के वक्त, झांकनी के वक्त 3 सजा दी जाएगी और 3 सजा कब्र में। वो 3-3 समाप्त कर लें, कयामत के बारे में बाद में सुनेंगे। अब ये कि झांकनी के वक्त जब मरने का वक्त करीब होगा तो उन्हें 3 सजा कौन सी दी जाएगी? तो पहले नंबर पर बताया गया है जलील होकर मरेगा। जैसे कुत्ते बिल्ली जलील होकर जिल्लत में मरते हैं, वैसे ही बेनमाजी की मौत होगी। और दूसरे नंबर पर वो भूखा मरेगा। तीसरे नंबर पर शिद्दते प्यास में मुब्तला होकर के मारा जाएगा। याद रहे, क्या आप लोगों ने नहीं देखा है बहुत सारे लोग मरते हैं, उनकी जबान में ऐठन आ जाती है और बाद में लोग देखते भी हैं, तो याद रहे उसे प्यास में मुब्तला करके मारा जाएगा। अब मैं बताऊं कि उसे कब्र में 3 सजा दी जाएगी बेनमाजी को। पहले नंबर पर यह कि कब्र उसे दबाएगी। तो आप गौर से सुन लें कि कब्र नेकोकार को भी दबाती है, गुनहगार को भी दबाती है। अहादीस का मफहूम यही है। बहुत सारी दलीलों को पेश करना पड़ेगा इसे साबित करने के लिए। तो मैं बताऊं कि गुनहगार को भी कब्र दबाती है, नेकोकार को भी दबाती है, मगर दोनों के दबाने में फर्क है। तो दोनों के दबाने में फर्क क्या है? तो गुनहगार को कब्र इस तरह दबाती है जैसे बिल्ली चूहे को अपने मुंह में दबाती है। बिल्ली में ये कमाल पाया जाता है, चूहे को मुंह में दबाते ही हलाक कर देती है, उसकी जान ले लेती है, उसे मार डालती है। मगर मुसलमानों, नेकोकार को कब्र कैसे दबाएगी? तो वही बिल्ली अपने बच्चे को भी अपने मुंह में दबाती है, लेकिन बच्चे का बाल बीबी का नहीं होता है। पता ये चला मुसलमानों, ये जमीन गुनहगार को भी दबाएगी, नेकोकार को भी दबाएगी, लेकिन दोनों के दबाने में फर्क है। गुनहगार को इस तरह दबाएगी कि उसकी हड्डियां और पसलियां एक दूसरे में टूट फूट कर पेवस्त हो जाएंगी, और नेकोकार को इस तरह दबाएगी जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में दबाती है तो बच्चा चीखता चिल्लाता है, जबकि बच्चा नहीं जानता कि माँ अदावत में नहीं दबा रही है, मोहब्बत में दबा रही है। माँ दबा करके हलाक नहीं करेगी। ठीक इसी तरह से मुसलमानों, ये जमीन नेकोकार को भी दबाती है। अब उसका दबाना किस माना करके है? तो याद रहे, जब नेकोकार को जमीन की आगोश में उतार दिया जाता है तो जमीन खुशी मनाती है और झूमती है कि अल्लाह का करम है कि आज मेरी गोद में अल्लाह का मुकर्रम बंदा आ गया है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जल से दस्तार बंदी, जल से दस्तार बंदी, मदरसा अरबिया ज़ियाउल उलूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं आखिरी बात पेश करके उसी कड़ी की बात पेश कर रहा हूं, दूसरी नई बात नहीं। पहले नंबर पर कब्र में तो जमीन उसे दबाती है, और दूसरे नंबर पर क्या है? तो दूसरे नंबर वाली बात को भी गौर से समाप्त करें। दूसरे नंबर पर यह है मुसलमानों कि उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी, उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी। और तीसरे नंबर पर क्या? तो उस पर कब्र में एक सांप मुसल्लत किया जाएगा जिसका नाम अस्सुजाउल अकरा है, गंजा सांप, जहरीला सांप। और वो याद रहे, ये बोल बोल करके सजा देगा। फजर की नमाज नहीं पढ़े थे उसकी सजा, जोहर की नमाज नहीं पढ़े थे उसकी सजा, असर की नमाज नहीं पढ़े थे उसकी सजा, मगरिब की नमाज नहीं पढ़े थे उसकी सजा, ईशा की नमाज नहीं पढ़े थे उसकी सजा। वो सजा देता ही रहेगा। तो याद रहे, बेनमाजी गौर करें। मैं कहना चाहूंगा, डायरेक्ट 5 वक्त नहीं पढ़ सकते तो ये तो आदत बनाइए कि कम से कम 1 वक्त की नमाज पढ़ें। अगर सच्चे दिल से 1 वक्त पढ़ने लगेंगे तो 1 वक्त की नमाज आपको खींचकर दूसरे वक्त पर ले जाएगी, वो नमाज खींच करके तीसरे वक्त पर ले जाएगी, वो नमाज खींच करके चौथे वक्त पर ले जाएगी, वो नमाज खींच करके 5वें वक्त पर ले जाएगी। अगर लिल्लाहियत होगी तो वही खींच करके तहज्जुद भी पढ़वाएगी, वही खींच करके चाश्त भी पढ़वाएगी। तो याद रहे, ईमान लाने के बाद अगर सबसे जरूरी काम क्या है तो मुसलमानों नमाज पढ़ना, अल्लाह की बंदगी करना। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बहस को खत्म कर रहा हूं। जो कुछ बोलने में गलती या लफ्ज़िश हो गई तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अपने प्यारों के सदक़े में हमारी गलतियों को मुआफ़ फरमाए, और हम सब लोगों से अल्लाह हमारी जिंदगी में वो काम जरूर ले ले जिससे कि कल क़यामत के दिन हम सबका बेड़ा पार हो जाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी।